Morning dear students. In the previous turn we have read the chapter सोने का अंडा. Till here we have read. Now we will read from here. बाकिर ने उन पैसों से एक बड़ा और ख़ूबसूरत घर ख़रीदा. बाकिर के पास पैसे कैसे इकट्ठा हुए थे? उसको जो रोज़ सोने का एक अंडा मिलता था वो बाज़ार में जाकर बेचता था, उससे पैसे मिल जाते थे. तो जब ऐसे ही चलता रहा, बेचता रहा अंडे, तो उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो गए. उससे उसने क्या किया? खूबसूरत सा घर ख़रीद डाला. घर वालों के लिए कीमती कपड़े और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी ख़रीदी. अब वो अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा, लेकिन उसका लालच रोज़ बरोज़ बढ़ता गया. क्या हुआ? उसका लालच जो है वो कम नहीं हुआ. उसने सोचा कि मुझे एक अंडा मिल रहा है सोने का, क्यों ना मुझे ढेर सारे अंडे एक साथ मिल जाएं. एक दिन उसने सोचा कि मेरी मुर्गी रोज़ाना एक अंडा देती है, उस हिसाब से एक हफ्ते में सिर्फ 7 अंडे देती है. मीन्स उसने सोचा एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 अंडे मिलते हैं, क्यों ना मैं मुर्गी का पेट चाक करके उसमें से तमाम अंडे निकाल लूँ. चाक का मीनिंग काटना, फाड़ना पेट को. उसने सोचा, दिमाग में एक तरकीब आई उसके, क्यों ना मैं मुर्गी का पेट चाक कर लूँ काट के, एक साथ जो ढेर सारे सोने के अंडे हैं वो निकाल लूँ. इस तरह एक ही वक्त में मुझे बहुत सारा सोना मिल जाएगा और मैं इस शहर में अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा. ये सिर्फ उसके लालच की वजह से वो सोच रहा था. ये सोचकर उसने एक तेज़ धार वाला चाकू लिया और मुर्गी का पेट चाक कर डाला, ताकि मुर्गी के पेट से सोने के तमाम अंडे निकाल सके. लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको क्या मिला होगा? जाहिर सी बात है, क्या मिला होगा भाई? डेली मुर्गी अंडा देती थी, एक साथ तो अंडे नहीं दे देगी ना. आप पेट काट के निकाल लोगे उसके. पेट चाक करके उसने पाया कि वो एक आम मुर्गी की ही तरह थी. उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था. उसके हाथ में सिर्फ गोश्त और पर ही रह गए. इससे उसकी मुर्गी मर चुकी थी. अब बाकिर के पास ना सोने का अंडा था और ना ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी. ये सब उसकी लालच की वजह से हुआ. उसने मुर्गी को काट दिया. उसे दोनों चीज़ों से हाथ धोना पड़ा. पछतावे और अफसोस के सिवा उसके पास कुछ बाकी नहीं रहा. जाहिर है, हम जानते हैं जो भी लालची शख्स होता है उसके पास पछतावे के सिवा कभी भी कुछ नहीं मिलता है. हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. लालच करने से हमेशा नुकसान ही होता है और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है. बड़ों का कौल भी है, बड़े लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े जो पुराने लोग हैं उन्होंने एक कहावत कही है कि लालच बुरी बला है, उससे हमें बचना चाहिए हमेशा के लिए. तो जैसे कि आप जान चुके होंगे, इस कहानी के ज़रिए हमें बताया गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. मोरल क्या मिला आपको इस स्टोरी से? कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, वरना अगर हम लालच करेंगे तो हमारा हाल भी बाकिर की ही तरह हो जाएगा. नाउ टुडे यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड नाउ टर्न द पेज नंबर 6. Here word meanings are given here. Likewise we do word meaning in class 5th. You have to do the word meaning in your notebook. Put tick mark on word meaning. First number, खरीदना. खरीदना का मीनिंग मोल लेना. रफ्ता रफ्ता मीनिंग आहिस्ता आहिस्ता. नाउ कम टू थर्ड वन, पेट चाक करना. पेट चाक करना का मीनिंग पेट चीरना. फिर फ़रोख्त करना, बेचना. लालच, हिरस, किसी की हिरस करना चीज़ की. हाथ धोना, नुकसान उठाना, खो देना. लेकिन आपको ये सारे वर्ड मीनिंग नहीं लिखना है. आई हैव पुटेड नंबर्स हियर. फर्स्ट नंबर पे टिक मार्क लगाइए, सेकंड नंबर पे टिक मार्क लगाइए, फिर यहाँ पर आ जाइए इस पेज पर, यहाँ टिक मार्क लगाइए, देन लास्ट वन पे. अगर आपके किसी भी वर्ड मीनिंग के 2 मीनिंग हैं वर्ड के, तो यू विल राइट ओनली 1 मीनिंग. टुडे यू विल रीड द चैप्टर, राइट द वर्ड मीनिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू, एंड on page number 6, 1 2 3 4 5 जमा आर गिवन देयर. जमा का मीनिंग क्या होता है आपका? प्लूरल्स. ठीक है, यू विल राइट हियर प्लूरल. ओके, फर्स्ट वन इज ज़माना, ज़माने, बात, बातें, मुर्गी, मुर्गियाँ, खुशी, खुशियाँ, अंडा, अंडे. आई विल सेंड यू द PDF of this full page. You will do the word meanings as well as these alfaz jama in your book only. Thank you.